तो जैसे कि आपने पहले पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने बहुत ही आसानी से लिटिल पिग डॉक्टर की बॉडी में से आइजन फोर्स को निकाल दिया था और फिर उसके बाद जियान ने सिलन को एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट थे जिनकी वजह से जियान पियानो बजाने के लिए बॉडी को रिफाइन करेगा। तो सिलन उस लिस्ट को लेके वहां से चली गई थी और फिर जिन वापस लिटिल पिग डॉक्टर को देखने लगता और गुस्से से बोलता कि आई सीरियस पहले अभी के लिए जो मैटर वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा क्योंकि जो तुमने मेरी दोस्त के साथ किया है मैं उसका 100 गुना तुमसे बदला लूंगा। और ये बोल के जियान लिटिल पिग डॉक्टर को देखने लगता है और ऐसी 4 दिन बीत जाते हैं और जियान कंटिन्यू उस पुल के अंदर मेडिकल इंग्रेडिएंट को डालता जा रहा होता है और ऐसे लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है कंटिन्यू 4 दिन तक। तभी उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी हो जाती है और उसके मुंह से एक क्रिस्टल बाहर निकलता जो कि जाके सीधा एक पहाड़ से टकराता है जिस वजह से जो पूरा पहाड़ होता है वो जम जाता है। ये देख के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते कि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी से पूरा आइजन फोर्स निकल चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जिस उनकी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो भी हमेशा हिला देती है और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी का सीटी स्कैन करने लगता है अपनी ग्लेस फिल्म की मदद से। और जब वो अच्छे से सीटी स्कैन कर लेता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी बॉडी की हालत है वो काफी ज्यादा अच्छी है और अभी के लिए जो थोड़ी बहुत इंजरीज बची है वो भी बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगी। और अपनी स्पेस टैंक से एक पिल को बाहर निकालता और लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देता। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसे ले लेती है और झट से खा लेती है। अभी जन लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि जैसा कि आइजन फोर्स का जो मैटर वो खत्म हो चुका है मगर अभी के लिए जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी की सील है वो कैसी है। जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि अभी के लिए जो मेरी बुल पॉइजन बॉडी उसे इरप्ट होने में अभी के लिए 2-3 महीने, इस वजह से टेंशन मत लो तुम उसके लिए। जिससे उनकी जियान को कभी तो गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो अभी के लिए ऐसे बोल रही थी जैसे कोई ऐसा बड़ा मसला ही नहीं है ये। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को गुस्सा देखती तो कहती है तुम अभी के लिए चिंता मत करो, अगर मेरी बॉडी इरप्ट हो भी जाती है उसके बाद भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी और मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुन के जियान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है क्या तुम फालतू की बकवास करने में लगी हुई हो, अभी के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज को चाहिए वो है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर। अगर वो हमें मिल जाता तो हम परमानेंटली तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी को सील कर देंगे। और जैसा कि अभी के लिए तुमने बताया कि अभी के लिए मेरे पास 2-3 महीने और ये मेरे लिए काफी, मैं इतने टाइम के अंदर कहीं ना कहीं से उस कोर को निकाल लूंगा। और साथ ही अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास एक रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट का कोर तो है, इसी वजह से अगर सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाती तो मैं डेफिनेटली उसका यूज कर लूंगा, जिसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मगर वहीं पे जब लिटिल फेरी डॉक्टर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के बारे में सुनती तो इसके एकदम से हाव चेंज हो जाते और वो जियान से बोलती है अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट की बात की जाए तो इसी फॉलन आर्ट स्ट्रीम के अंदर है। ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता और काफी ज्यादा खुश भी हो जाता और बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है और साथ ही वो कौन से रैंक पर है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बताती कि वो रैंक 7 पर और वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। ये सुन के जियान की खुशी का कोई ठिकाने नहीं होता और बोलता कि जल्दी से तुम बताओ कि वो अभी के लिए रहता कहाँ पर है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बताती कि यहाँ की बात की तो यहाँ पे काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है जो कि सभी के सभी पॉइजन मैजिकल बीस्ट है और यहाँ पे काफी सारे क्लैन भी है जो कि स्पेशल मैजिकल बीस्ट है। मगर दुख की बात तो ये कि इन सभी का जो मालिक है तो वो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है। और ये बोलती है जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो छोटे से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब लिटिल फेरी डॉक्टर फॉलन गर्ल्स टीम के अंदर एंट्री मारती है तभी उसकी मुलाकात हो जाती है कुछ दिनों बाद 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की खूबसूरती को देख के एकदम से बाबला हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है और गाना गाता है ओ मेरी जाने मन ओ मेरी दिलरुबा जल्दी से आजा मेरे पास कर ले थोड़ा सा विवाह। और बोलती है जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और जियान को बताती कि वो ऐसे मेरे पीछे पागल हो चुका था और वो मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था मगर मैं उस टाइम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थी, इस वजह से मैंने उसके साथ कोई पंगा दंगा नहीं किया। ये सुनने के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते क्या मैजिकल बीस्ट भी प्यार में पागल हो जाते हैं, क्या वो भी लड़कियों को देख के एकदम बावले हो जाते हैं। मगर अभी के लिए ये बात उसे काफी ज्यादा फनी लग रही होती है, इस वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलते क्या आखिर हम लोग ये कौन सी दुनिया में आगे जहाँ पे मैजिकल बीस्ट भी प्यार में पागल हो रहे तुम्हारे, क्योंकि अब जो तुम्हारी खूबसूरती है वो कतई जहर हो चुकी है जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट है वो भी अपनी ठरकपन को नहीं रोक पा रहे हैं। ये सब सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती तुम क्या बकवास करने में लगे हुए, वो अभी के लिए मुझसे शादी करना चाहता था क्योंकि मेरे पास बुल पॉइजन बॉडी है, इस वजह से तुम्हें अभी के लिए ऐसा वैसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने जियान भी हंसना बंद कर देता और सीरियस हो जाता और बोलते कि अभी के लिए उसका पावर लेवल क्या है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती अभी के लिए उसके लेवल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो डाउजोंग की 8 स्टार पर होगा। ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलते कि ये तो सच में काफी पावरफुल है और फिर एक गहरी सांस लेता और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो और जब तुम अपनी पीक पे पहुंच जाए तो हम लोग इसके ऊपर हमला कर देंगे और इसके कोर को निकाल लेंगे, जिसके बाद जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी का मैटर वो हमेशा हमेशा के लिए मैं शांत कर दूंगा। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हमेशा ला देती और अभी के लिए वो काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है क्योंकि उसको अब एक आसार दिख रहा था कि उसका जो बुल पॉइजन बॉडी का जो मैटर जो कई सालों से चला आ रहा है जिसकी वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा वो फाइनली अब खत्म हो जाएगा और फिर वो भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को जी पाएगी। और यहीं पे जान भी एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाता और अपने मन में सोच लगता है कि जब मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी को सील कर दूंगा तब क्या जो लिटिल फेरी डॉक्टर वो भी डाउजोंग पे पहुंच जाएगी कि नहीं, और अगर लिटिल फेरी डॉक्टर भी डाउजोंग पे पहुंच जाती तो फिर मेरे पास 2 डाउजोंग लेवल की बॉडी होंगी और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। और ये सब सोच के थोड़ा सा सेंटी हो जाता है और अपने मन में सोच लगता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने कभी भी इतने आगे की नहीं सोची थी कि मेरे पास 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर होंगे। मैं तो सोचता था कि अगर मैं डाउडोसी पे पहुंच जाता तो ये मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। ये सब सोच के जन थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर अपनी कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर आ जाता है क्योंकि वो अभी के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता था 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी के लिए वो खुद डाउजोंग के 1 स्टार पे और इन पे लिटिल फेरी डॉक्टर की बात की जाए तो वो अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड है, इस वजह से उसे भी रिकवर करने में थोड़ा
सा टाइम लगेगा। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने फुल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाए तो वो मिलकर उसके ऊपर हमला कर देगा और उसके कोर को छीन लेगा, क्योंकि अगर उसने अभी के लिए जल्दबाजी करी तो मैजिकल बीस्ट उनके हाथों से बच के भाग सकता है। और एक बार वो अगर उनके हाथों से बच के भाग गया तो फिर उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उसके बारे में पता करना उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ये फॉलन गार्ड टीम बहुत ही बड़ी है और यहाँ पर जो भी मैजिकल बीस्ट है तभी उस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के अंडर आते हैं। इस वजह से उसे पकड़ना और उसे ढूंढना बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। इसी वजह से जियान का मानना है कि वो पहली बार अटैक करेगा और पहली बार में उसे दबोच लेगा, और अगर उसे बचाने के लिए उनके पावरफुल मैजिकल बीस्ट आते तो फिर टियानवोजन से है उसकी बैंड बजाने के लिए। तभी जो जियान की दिमाग की बत्ती वो और भी ज्यादा जल जाती और वो अपने मन में सोचता है अगर मैं टियानवोजन के लिए बॉडी को रिफाइन कर देता हूँ तो वो डाउजोन पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ लेंगे। और ये वर्ल्ड जियान अपनी स्पेस ट्रेन को चेक करने लगता है और काफी देर चेक करने के बाद बोलता है अरे तेरी, मेरे पास तो रैंक 7 का एंशियंट मैजिकल बीस्ट का ब्लड ही नहीं है और इसके बिना तो मैं टियानवोजन के लिए बॉडी को रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। और जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे सबसे पहले उस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना होगा, उसके बाद ही मैं टियानवोजन के लिए बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि उससे मुझे काफी सारा एंशियंट ब्लड मिल जाएगा रैंक 7 का। और जियान कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर जियान अभी के लिए डीमन स्पॉट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर जियान ने अपनी हेवनली फ्लेम से उस पॉइजन डीमन स्पॉट को घेर रखा होता है और उसकी अभी की जो थ्रेड्स है उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से उसे एक बार में रिफाइन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता तो उसे काफी बड़ा ब्लैक लैश मिल सकता है। इसी वजह से जियान उसके थोड़े थोड़े पार्ट को रिफाइन कर रहा था और अभी के लिए जो डीमन पॉइजन स्पॉट है उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि अभी इसके लिए अपॉर्चुनिटी बन चुका है, क्योंकि जब इसे पूरी तरीके से वो रिफाइन कर लेगा तो उसे काफी ज्यादा दुई मिलेगी, जिससे जियान के जो स्टार है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसे जियान कल्टीवेशन करता रहता है और जियान को काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर उस गुफा के अंदर बैठी हुई होती है और जियान को देख रही होती है। तभी अचानक से जियान की बॉडी में से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है अभी के लिए जियान अपना स्टार ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अभी के लिए जो प्रोसेस हो रही होती है उसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने कई बार फेस किया है, क्योंकि उसने भी स्टारों में ब्रेक थ्रू किया है और इसी वजह से वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जियान अभी के लिए अपना स्टार ब्रेक थ्रू करने वाला है। वहीं पे जियान भी अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो डाउजोन के 2 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसी वजह से वो अभी के लिए डीमन पॉइजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर थी डाउजोन के 4 स्टार के वर्ल्ड की सारी दुई की, और साथ ही जियान बाहर की नेचुरल एनर्जी को भी ले रहा होता है, जिस वजह से जियान के आसपास काफी ज्यादा दुई की आके कलेक्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जो आसमान होता है उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का पिलर बन जाता है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इतनी सारी नेचुरल दुई की देखकर जो आसपास के मैजिकल बीस्ट होंगे वो अट्रैक्ट होने लगेंगे जियान की तरफ और वो जियान के ऊपर हमला कर देंगे। इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर इन सभी से बचने के लिए उस केव के बाहर आ जाती है और अपनी दुई की ऑरा को चारों तरफ फैला देती है। और जो लिटिल फेरी डॉक्टर का ऑरा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वहाँ पे जितने भी मैजिकल बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आ रहे होते वो सभी के सभी डर जाते हैं और उसके ऑरे को सेंस करने की वजह से उस गुफा से दूर जाने लगते हैं। और ये भी जियान के आसपास जो नेचुरल एनर्जी फ्लो हो रही होती है वो अचानक से जियान की बॉडी के अंदर चली जाती और जियान ब्रेक थ्रू कर लेता है डाउजोन के 2 स्टार में। और ये देखिए जियान झट से अपनी आंखें खोलता है और अपनी बड़ी पावर को बहुत ही अच्छे से सेंस कर पा रहा होता है और तभी अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से स्पेस के अंदर एक क्रैक्स आ जाता है। ये देखिए जो जियान होता है वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि अब आएगा ना असली मजा, क्योंकि असली पावर डाउजोन की अब मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही आसानी से स्पेस को फाड़ सकता हूँ। और फिर जियान मस्त अपने आसपास के स्पेस को फाड़ता है, कभी बंद करता है, कभी फाड़ता है, कभी बंद करता है। तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और जियान से बोलती है तुमने अभी के लिए एडवांस ब्रेक थ्रू कर लिया, और जियान को स्पेस से खेलते हुए देखती कर वो हंसने लगती है। तभी जियान बोलता है कि ये डीवन पॉइजन स्पॉट तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि अगर मैं नेचुरल एनर्जी से अपना ब्रेक थ्रू करता तो मुझे ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 2 महीने लग जाते। और जियान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहनता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए सिलन वापस आ गई। जैसे उनके लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं कि सिलन को गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है मगर वो अभी तक वापस नहीं आई है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। जैसे उनके जियान बोलता है कि मुझे ही लगता है अभी के लिए उसके साथ कुछ भी हुआ हो, क्योंकि उसके साथ अर्टिमन पपेट है, अगर उसको भी कुछ होता तो मुझे जरूरी कुछ ना कुछ सेंस हो जाता, मगर अभी के लिए वो एकदम टकाटक है, इस वजह से सिलन भी एकदम टकाटक होगी। इस वजह से अभी के लिए हमें थोड़े दिन और वेट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग हमला कर देंगे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर, क्योंकि इस फाइट के अंदर हमें अर्टिमन पपेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो भी हमेशा ला देती है और ऐसे जो दिन होता है वो रात में बदल जाता है और रात होके फिर से सुबह हो जाती है, मगर सिलन का अभी भी कोई अता पता नहीं होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो थोड़ा थोड़ा टेंशन में आने लगता है, मगर तभी अचानक से उसके गुफा के सामने कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं, वो होती है सिलन और डीमन पपेट। मगर अभी के लिए जो सिलन थी वो काफी टेंशन में होती है, इस वजह से जियान पूछता है क्या हुआ तुम्हें इतनी टेंशन में क्यों। तो इसे उनके सिलन बोलती है कि अभी के लिए जो मैटर वो बहुत ही सीरियस हो चुका है, क्योंकि आइसोर्स वैली को आपके बारे में पता चल चुका है और उसने आपकी भी वांटेड लिस्ट को जारी कर दिया, जिस वजह से अभी के लिए सभी लोग आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। और साथ ही उन्हें ये भी पता है कि अभी के लिए आप लोग इस फॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर छुपे हुए बैठे हुए हो। इसी वजह से मैंने सुना है कि आइसोर्स वैली की जो बहुत सारी वॉरियर वो इसी की तरफ आगे बढ़ रही है, और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि उन्हीं वॉरियरों में एक और वॉरियर है जो कि काफी ज्यादा बुड्ढा है, मगर उसका जो लेवल है वो डाउजोन की पीक पर है। ये सुनकर जो जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर होते हैं उनकी एकदम से हवाइयां उड़ जाती और जियान बोलता है डाउजोन की पीक, ये तो बहुत ही खतरनाक पावर है, क्योंकि इतनी पावरफुल वॉरियर से तो मैं आज से पहले लड़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो सबसे पावरफुल वॉरियर से लड़ा था वो पीतियान था, जो की
बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसे हराने में हम लोगों की हालत खराब हो गई थी। मगर तभी जन एकदम से जोश में आ जाता और बोलता कि हमें अपने सारे प्लानों को जल्दी से जल्दी पूरे करने होंगे, उसके बाद ही हम लोग इन सभी लोगों से बच सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जन उस डाउजोंग लेवल की पीक स्टार की वर्ड से बच पाएगा और उसकी ठुकाई लगा पाएगा, या फिर उस बोरियत से पिटने वाला है? जो भी आपके ओपिनियन है वो कमेंट के अंदर बताए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।